गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वैसे यूट्यूब पे तो गुड इवनिंग हो या फिर गुड मॉर्निंग, सभी का मतलब नमस्कार या नमस्ते ही होता है। तो गुड इवनिंग बोलने के नाते आप तो ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये शाम का वक्त है। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोगों को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोगों की भाषा में जो है सब समझ लीजिए, मैं अपनी तरफ से नमस्कार बोल देता हूँ। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप लोग पहले थंबनेल देख रहे होंगे और थंबनेल में आपको दिया गया है आर्टिकल, और मैं आज की इस टॉपिक में आपको आर्टिकल्स के बारे में बात करूंगा। और जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन, द। एक नया नाम आ गया है, डिटर्मिनर भी इसमें जोड़ दिया गया है। और डिटर्मिनर के अंतर्गत ही आर्टिकल को भी हम रखें। आने वाले वीडियो में हम डिटर्मिनर के बारे में जानेंगे, लेकिन आज हम जानेंगे सिर्फ इन 3 के बारे में, ए एंड द। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई विल टॉक अबाउट द ए एंड द, ठीक है। हियर ए एंड एन दोनों का मतलब हिंदी में होता है एक, ठीक है। ए और एन दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन इनके यूज जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। ए और एन दोनों का मतलब होता है एक, पर इनके जो यूज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग यूज कैसे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके बारे में हम एग्जांपल से समझाते हैं। अगर मैं कहूं किसी भी वर्ड को, अगर हम उसका नाम लेते हैं, ठीक है ना, नाउन या फिर एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। किसी नाउन के पहले हम ए या फिर एन का यूज करते हैं, लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। अगर मैं लिखता हूं कोई भी वर्ड, वर्ड मतलब होता है शब्द, मैं लिखता हूं काउ, तो काउ के पहले ए लगेगा या फिर एन लगेगा। अगर आप एक गाय की बात कर रहे हैं तो हम इसी ए और एन को कंप्लीट यहां पे बताने वाले हैं कि अगर किसी का प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण, अगर वॉवेल से हुए, वॉवेल उच्चारण करते वक्त अगर आपका वॉवेल आवे तो वहां पे हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट से हुए तो वहां पे हम ए का यूज करते हैं। वॉवेल से मतलब मेरा क्या है, आप लोगों के मन में क्या आ रहा होगा कि इंग्लिश की जो वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, अगर इनसे किसी वर्ड की स्टार्टिंग हो रहा है और उसके अंत में, तो वहां पे हम एन का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी वर्ड की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से होती है तो उसके पहले हम एन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन बदल भी जाता है, कोई जरूरी नहीं। लेकिन ठीक उसी प्रकार ए, ई, आई, ओ, यू के होते हुए भी जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, और उसके उच्चारण में इनका कोई भी समावेश नहीं दिखता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं ए का। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टॉक अबाउट, इनसे रिलेटेड कोई वर्ड्स को छोड़ देते हैं, और मैंने लिखा है अभी थोड़ी देर पहले काउ, COW। जब मैंने इसको प्रोनाउंसिएट किया, प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण, मुंह से बोलना, तो मुंह से बोलते वक्त मैंने क्या बोला? सबसे पहले काउ को बोलते वक्त सबसे मैंने क्या बोला? पहले काउ, ठीक है ना। सबसे पहले अगर क बोला मैंने, तो आपको पता है कि जो क है वो एक कंसोनेंट है, ठीक। वावेल अगर होता है तो अ से लेकर के और अ तक के वर्ड्स आते हैं हिंदी वाले, ठीक है। और कॉन्सोनेंट है तो क से लेकर के और ज्ञ तक के वर्ड्स आएंगे। तो अगर इनमें से कोई आ रहा है तो हम इनके पहले ए लगाएंगे, इनमें से कोई आ रहा है तो इनके पहले एन लगाएंगे। अब आप इतने से तो समझ ही गए होंगे
कि अगर मैं COW की बात कर रहा हूं और इसको मैं बोल रहा हूं, बोलते वक्त काऊ बोल रहे हैं और पहले आ रहा है क, यानी कि ये कॉन्सोनेंट वाला वर्ड है और इसके पहले आप लिखेंगे क्या, ए काऊ, अ काऊ, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे बात करूं क्रो, CROW, ठीक है, इसके पहले क्या आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें भी क का ही उच्चारण पहले हो रहा है। मैं इसको एक बार एरेज करता हूं और एक बार फिर से समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ए और एन की, ए और एन की। मैंने आपको बताया ए जब किसी का प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, उच्चारण का मतलब वो कोई भी वर्ड जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, बोलने के दौरान सबसे पहले कौन सा लेटर हम अपने मुंह से उच्चारित करते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो ए और एन का यूज होता है वो प्रोनाउंसिएशन बेस्ड होता है, यानी उच्चारण बेस्ड होता है। ए का यूज हम करते हैं वॉवेल, सॉरी कॉन्सोनेंट के लिए, हिंदी में कहते हैं व्यंजन, और एन का यूज करते हैं वॉवेल्स के लिए, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको स्वर। अगर किसी वर्ड की शुरुआत वॉवेल से होती है तो उसके पहले एन लगा देते हैं, कॉन्सोनेंट से होती है तो उसके पहले ए लगा देते हैं। अब मैं लिखता हूं कोई एक लेटर, जैसे LION, ठीक, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लायन, सही है, लायन होगा। अब यहां पे पहले क्या आया, ल, तो जब ल आया तो ल के अनुसार ये आपको पता है कि ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लायन, ठीक है। अब ऐसे मैंने बोला HORSE, हॉर्स, इस पे आपको ध्यान देना है, इस पे, इस हिंदी वाले पे, इसी को कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो पहले क्या आया ह, तो इसके पहले क्या लगेगा, ठीक है, ए। मैंने बोला होटल, ठीक, इसके पहले क्या आया, ह, देखिए, तो एक होटल। लेकिन मैंने बोला HOUR, इसको कहते हैं आवर, ठीक, पहले आया H लेकिन पढ़ा क्या गया है, आवर, आवर का मतलब होता है घंटा, एक घंटा। तो यहाँ पे अ प्रोनाउंसिएशन क्या आ गया, देखिए सब में, इसमें ल आया, इसमें ह आया, इसमें भी ह आया, लेकिन यहाँ पे क्या आया, अ आ गया। तो प्रोनाउंसिएशन आपका क्या हो गया, वॉवेल। तो यहाँ पे क्या होगा, एन आवर, यानी एक घंटा। कोई दिक्कत। ऐसे अगर मैं बोलता हूं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, इसके पहले ए आएगा या एन आएगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एक और लिखता हूं, ए और एन। ऐसे ही अगर मैं एन के लिए लेकर के चलूं आपको, ठीक है, तो मैं लिखता हूं UMBRELLA, अम्ब्रेला, राइटिंग ठीक है ना, अम्ब्रेला, ठीक है। आया, तो अ के अनुसार आपने देखा कि ये एक वॉवेल है, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं एक और वर्ड लेता हूं और मैं वर्ड बोलता हूं एप्पल, तो क्या हो जाएगा, एप्पल, पहले क्या आया, वॉवेल, देख रहे हैं ए क्या है, एक स्वर है, तो इसके अनुसार एप्पल के पहले क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। ऐसे ही एक और मैं वर्ड लेता हूं UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब आप यहां पे देखेंगे सबसे पहले क्या आ रहा है, ये आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। इसके अनुसार इस यूनिवर्सिटी के पहले क्या आएगा, ए यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ए
ई, आई, ओ, यू। इन जो इंग्लिश के 5 वॉवेल्स हैं, अगर इनसे किसी वर्ड की शुरुआत होती है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है किस पे, प्रोनाउंसिएशन पे। ये वाला जो इनको पढ़ा जाता है तो क्या बोला जाता है, ठीक है, पढ़ा जाता है तो क्या बोला जाता है। जब पढ़ा जाता है और क्या बोला जाता है उस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टार्टिंग तो जू से है लेकिन पढ़ा जा रहा है य, ठीक, स्टार्टिंग जू से है लेकिन पढ़ा जा रहा है य, तो इसके पहले ए लगेगा। ये स्टार्टिंग ए से है, पढ़ा जा रहा है ए, तो यहाँ पे लगेगा एन। यहाँ पे स्टार्टिंग एच से है लेकिन पढ़ा जा रहा है अ, तो इसके पहले एन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एच से और पढ़ा जा रहा है ह, तो इसके पहले ए लगेगा। इन सारी चीजों पे आपको फोकस करना है, ये चीजें जाननी है। अगर मैं ऐसे बात करूं कि डीएम आ रहे हैं, ठीक, कोई डीएम आ रहे हैं, अब क्या उनका नाम है, किस जगह, तो उससे मुझको नहीं पता, तो मैंने बोला कि डीएम आ रहे हैं, ठीक है, तो इनके पहले आप ए लगाएंगे, ठीक है। अगर मैंने बोला कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के कोई सदस्य आ रहे हैं, तो कोई, अगर मैंने बोला कोई एमपी आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपने क्या देखा, डी एम, तो यहाँ पे डी पहले आया तो इसके अनुसार आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे ए लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ए एम, एम, एम पी, तो पहले क्या आया ए, इसके अनुसार यहाँ पे एन एम पी हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, अगर कोई डाउट हुए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक। इसी प्रकार आप और बताइए हमको कि अगर मैंने आपको बोला, एक यहां पे दे देता हूं, एमडी, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके पहले आपको क्या लगाना है, ए या फिर एन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जवाब दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा और कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। इसको एडिट किया जाए, अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो फिर क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आगे देख लीजिए। आगे देखते हैं, आगे है, अगर मैं बात करूं आपसे, एन की और ए की। अब ए और एन का यूज इंसानों के लिए भी होता है, अगर किसी का नाम हुए उनके लिए भी ए और एन का यूज होता है। अभी तक तो आपने पशु पक्षियों या फिर किसी जैसे गाय भैंस बैल इन सब के बारे में, लेकिन इंसानों के लिए भी होता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए मेरा नाम राज शिवम, आपको पता है, ठीक है। इस चैनल पे मैं, चूंकि मेरा पहला वीडियो है तो आप लोग नहीं भी जानते होंगे, मेरा एक अलग भी दूसरा भी चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं सर से बोल करके डलवा दूंगा। अगर मैं बात करूं किसी इंसान के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सर बाहर ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनसे कोई मनोज नाम के व्यक्ति आए जिनको कि सर भी नहीं जानते हैं, ठीक, वो मनोज मुझे जानते होंगे, लेकिन चूंकि मुझे जानने वाले और भी कई लोग मनोज हैं इसलिए मैं उनको भी नहीं जानता, या भी हो सकता है कि मैं जानता हूँ सर उस मनोज को नहीं जानते। वो आते हैं और सर से कहते हैं कि सर मेरा नाम मनोज है और मैं सर से, एक्स सर से मिलना चाहता हूँ, ठीक है, उस एक्स सर का नाम मेरे नाम से जोड़ लीजिए। तो सर बोलेंगे कि सर इज इन द क्लास, आफ्टर 30 मिनट्स ही विल लीव एंड यू कैन मीट, यानी कि 30 मिनट के बाद क्लास को छोड़ेंगे और उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। उनके पास 30 मिनट का समय नहीं था और वो मनोज जी चले गए। जब चले गए तो मैं जब क्लास लीव करके सर के पास गया तो सर ने मुझसे बोला कि सर आपसे मिलने के लिए कोई मनोज आए थे, सर आपसे मिलने के लिए कोई मनोज आए थे। वहां पे मनोज आए थे, कौन मनोज आए थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है जाने के बाद मैं उन मनोज से मिल भी जाऊंगा, लेकिन उस वक्त वो वहां पे नहीं थे और चूंकि मेरे सर उस मनोज को नहीं जानते थे, इसलिए उन मनोज के पहले आप यूज कर लेंगे मनोज, कोई मनोज, उनके पहले आ जाएगा अ मनोज, यानी सर अ मनोज हैज कम टू मीट यू, यानी एक मनोज वहां पे नहीं होगा, वहां पे होगा कोई मनोज आए थे आपसे मिलने के लिए। एनी डाउट? ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं एन की, तो अगर मैंने बोला कि अमन मिलने आए थे, मान लीजिए उनकी जगह पे मनोज की जगह अमन आ गए, तो चूंकि
स्टार्टिंग किससे है? ए से, ठीक है। और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में और पहले आ रहा है जो कि एक वॉवेल है, ठीक है। वॉवेल है तो इसके पहले क्या आएगा? एन। इट मीन्स एन अमन हैज कम टू मीट यू, ठीक है। ऐसे लैंग्वेज सर यूज करेंगे। इस ए और एन का मतलब यहाँ पे इन लोगों के लिए एक नहीं बल्कि इसका हिंदी में मतलब होगा कोई। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? यदि हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए और आगे बढ़ते हैं। ए और एन को यहीं पे आप छोड़ते हैं। ए और एन आपको पता हो गया कि अगर प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से होता है तो वहां पे एन यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट से होता है तो वहां पे ए यूज करते हैं। अब आते हैं द। तो एक बात जान लीजिए, फेमस, जो भी फेमस चीज हो उसके पहले द लगता है, द। अब मैंने इसको अगर नाम दे दिया एक बार, फेमस, ठीक है। अगर कोई भी मैंने एक बार बोल दिया कि फेमस, यानी फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। कोई भी प्रसिद्ध स्थल या फिर नदी, माउंटेन्स यानी पर्वत, कुछ भी हुए अगर फेमस हैं तो उनके पहले द लगेगा। जैसे अगर मैं बात बोलूं हिमालय का, तो हिमालय तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। अगर कुछ जगह पे कुछ छोटी छोटी नदियां भी बहती हैं तो हो सकता है उस नदी के बारे में आप ना जानते हैं, लेकिन जो भी नदी जिस एरिया में बहती है उस एरिया की क्या होती है, एक नामी नदी होती है। जैसे हमारे आजमगढ़ में एक गांगी नदी बहती है, ऐसे ही गाजीपुर और मऊ के बॉर्डर पर, गाजीपुर मऊ उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, दोनों अलग अलग जनपद हैं, उनके बॉर्डर पे एक भैंसही नाम की नदी बहती है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग छोटी छोटी नदियां, झरने, ऐसे कुछ तालाब। लेकिन जे वो लोग जिन चीजों पे रहते हैं, अब जैसे मैं आपसे बोलूं वुलर झील, झील है लेकिन वो फेमस है, वुलर झील, ठीक। मैं नदी के बारे में बात करूं, गंगा नदी, यह एक फेमस नदी है। अगर मैं ऐसे एवरेस्ट की बात करूं, सबसे बड़ी चोटी है, तो ऐसे पर्वतों के नाम कुछ छोटे हुए या फिर कोई भी देश हो, देश के नाम के पहले, कोई भी पर्वत हुए पर्वत के नाम के पहले, कोई भी नदी हुए नदी के नाम के पहले आपको, क्योंकि वो भले ही आपके लिए नहीं हुए पर दूसरे लोगों के लिए या फिर उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए वो पुरानी है और वो एक फेमस है, ठीक है। किसी बड़े मंदिर हो गए उनके लिए वो फेमस है, तो उन सबके पहले। तो अब इतना जान लीजिए कि नदियों के नाम के पहले द लगेगा। कोई भी देश होवे, छोटा हो या बड़ा, उनके पहले द लगेगा। किसी देश की राजधानी होवे उनके पहले द लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक। तो बस इतना जान लीजिए कि द दो कंडीशन में देखा जाता है, एक डेफिनिट और दूसरा स्पेसिफिक। यानी इस द का अगर किसी के नाम के पहले यूज करें तो वो स्पेशल है, ठीक। और अगर किसी चीज में निश्चितता दिखानी है तो वो द वहां पे यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं भोजन कर रहा हूं, ठीक है। तो जब आप भोजन कर रहे हैं तो ये बताइए उस फूड में क्या क्या मटेरियल है, आपको नहीं पता है? पता है ना? तो जब आपको पता है तो ईटिंग फूड नहीं बल्कि ईटिंग द फूड होगा, क्योंकि वहां पे आप निश्चित है कि उस फूड में क्या खा रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे, आप मान लीजिए फोन पे राम से बात हुई और आपके पापा ने बोला कि राम क्या कर रहा है, और आप बोलेंगे कि राम इज ईटिंग फूड, यानी कि राम खाना खा रहा है, उसका ये मतलब होगा राम इज ईटिंग फूड। इसका मतलब ये होगा, ये भी गलत नहीं है, ये सही है अपनी जगह पे। वैसे ये भी इसका मतलब ये होगा कि राम जो खाना खा रहा है उस खाने में क्या डिशेज है, क्या मटेरियल है, ये आपको नहीं पता है, ठीक है। अगर आपने बोला कि राम इज ईटिंग द फूड, यानी कि उस फूड में दाल है, चावल है, बाटी चोखा जो भी है, वो आपको पता है कि वो फूड में क्या खा रहा है, ठीक है। तो जिस चीज को आप डेफिनेटली जानते हो वहां पे द का यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये रहा आपका ए एन और द का टॉपिक, जो कि आर्टिकल के माध्यम से मैंने आपको समझाया। आर्टिकल ऐसे ही डिटरमिनर का ही दूसरा नाम आर्टिकल है। आर्टिकल में सिर्फ 3 माने जाते हैं, ए एंड द, लेकिन
अब आर्टिकल का नया नाम आ गया है डिटर्मिनर, इसमें और भी कई चीजों को ऐड कर दिया गया है जिनके साथ ए एंड द भी है। तो अब मेरे ख्याल से आर्टिकल अब पुराना होने लगा है, अधिकतर लोग तो आर्टिकल की जगह पे डिटर्मिनर पढ़ाने लगे हैं और नाम भी डिटर्मिनर का लेने लगे। तो आप भी जान लीजिए कि आर्टिकल को डिटर्मिनर भी कहते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इस पे एक बार फिर से वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि इट वॉज माई फर्स्ट टाइम इस चैनल पे, तो जैसा होगा आपका रिस्पॉन्स देखा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ। तो कैसा लगा आप लोग को सर का क्लास, सर का सेशन देख के कैसा लगा आप लोग को? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और हाँ, हम लोग ने कंडक्ट किया है संडे के दिन सेमिनार, जो कि 6 अक्टूबर को है। आप लोग जो नियर बाय हैं, यहाँ के क्लासेस के नियर बाय हैं, जो कि है मोहम्मदाबाद के नियरेस्ट है, मोहम्मदाबाद गोहाना, आप लोग आ सकते हैं। आप लोग को मोस्ट वेलकम है। सेमिनार है, वहां पे आपको सर बताएंगे कि इंग्लिश में क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज है, कैसे कैसे यूज है, वो सब आपको सर बताएंगे। तो सेमिनार रहेगा जो कि 8 बजे से 10 बजे तक है। तो बी ऑन टाइम। हम लोग मिलेंगे संडे के दिन, तो आप लोग आइए, आप लोग का मोस्ट वेलकम है। चलिए ठीक है। हाँ सर, एक छोटी सी बात आपसे ये बताना चाहूंगा, वीडियो चूंकि इंडिया में ही नहीं आउट ऑफ इंडिया भी जाएगी, तो मैं ये बातें करना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया में हैं तो यूपी के हैं और यूपी में मऊ के हैं, मऊ में अगर मोहम्मदाबाद के आसपास के हैं तो मऊ एक जनपद है यूपी का, इसके आसपास के हैं तो आप आइएगा। दूर के हैं तो फिर आप लोग आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, तो बस एज ए मस्ती बोल रहा हूँ, ठीक है, अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 6 तारीख को सेमिनार जो है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चलेगा। तो आप लोगों का स्वागत है, जो लोग हमारी वीडियो को इतने गौर से देख रहे हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं ऑन दैट टाइम। ओके, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।